हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास इंसर्ट के नाम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को इंसर्ट के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बटन्स ऑन कर लेता हूँ, कर्नविक और कर्सर अटेंशन। चले अभी चलते हैं इंसर्ट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा बटन है कवर पेज, जो कवर पेजेस क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है। कवर पेजेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत से टेम्पलेट्स आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर कोई सा भी आप टेम्पलेट चूज कर लें, वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर अटैच हो जाएगा। उसमें सिंपल क्या करना है, जो टाइटल्स है, टाइटल है सिंपल उसको चेंज करना है और आपका कवर पेज वो रेडी हो जाएगा। चलें इसको भी मैं कर लेता हूँ चेंज। मैंने एक कंप्यूटर की बुक बनाई है, कंप्यूटर का टाइटल दे दिया, कंप्यूटर एक हार्डवेयर है वो सब टाइटल में ऐड कर लिया, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर की सिंपल डेफिनेशन ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद ऑथर कंप्यूटर को लिखने वाला कौन है, मीन्स की बुक को लिखने वाला कौन है, और कोर्स टाइटल ये बुक किस कोर्स के लिए यूज़ होगी। तो सिंपल मैंने वो देना है। यहाँ पर मैंने करना है कि CS कंप्यूटर साइंस के लिए यूज़ होगा ये बुक, तो सिंपल मैंने वो दे दिया। इसके अलावा इस टेम्पलेट के अंदर एक मेरे पास यहाँ पर फोटोज भी है। सपोज करके ये फोटो आपने चेंज करनी है, तो क्या करेंगे, इस फोटो के ऊपर राइट क्लिक कर लें। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको चेंज पिक्चर का। चेंज पिक्चर पे आके दिस डिवाइस पे क्लिक कर लें और आपका जो फोटो है वो यहाँ से चेंज हो सकता है इजी। दिस डिवाइस पे जैसे ही क्लिक कर लिया मैंने, यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स में मेरे पास कुछ फोटोज पड़े हुए हैं, मैंने वो करने हैं चूजन। मैंने कर लिया सेलेक्ट और उसके बाद कर लिया इंसर्ट, और वो पिक्चर मेरी यहाँ पर इंसर्ट हो गई। सिंपल है कवर पेज ऐड करना। उसके बाद आते हैं ब्लैंक पेज के ऊपर। ब्लैंक पेज क्या करता है, पेज को एम्प्टी बनाने में हमें हेल्प करता है। जैसे कि सपोज करेंगे मुझे ये वाला जो सेकंड वाला पेज है वो मुझे खाली चाहिए, तो इसके अंदर जो भी काम है वो मुझे तीसरी पेज पे चाहिए सारा काम। तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इसके स्टार्ट में आके बिल्कुल स्टार्टिंग पे क्लिक कर लें और यहाँ पर ब्लैंक पेज पे क्लिक कर लें, तो इसका जो भी काम होगा वो सारा आगे पेज पे शफल हो जाएगा और ये वाला जो पेज होगा वो सारा खाली हो जाएगा आपका। इसके नेम की तरह पेज को ब्लैंक करने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड बटन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक क्या करता है, एक पेज से दूसरी पेज जाने में हमें हेल्प करता है। पेज ब्रेक पे जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे और आपका दूसरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, एंटर से लाइन ब्रेक होता है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाते हैं, और पेज ब्रेक से हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है टेबल को यूज़ करते हैं लिस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका बहुत सा काम होता है टेबल के अंदर। मैं सिंपल टेबल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर है सिंपल मेरे पास बॉक्सेस। कितने बॉक्स चाहिए वो आपने चूज़ करने हैं अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से। मुझे 4x3 चूज़ कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने देना है हेडिंग। एक मैंने बनानी है क्या, स्टूडेंट लिस्ट, वो बना लिए मैंने। और उसके बाद या सिंपल मैं इसको कर लेता हूँ हेडिंग नंबर। टैब प्रेस करेंगे, आपका एक कॉलम से दूसरे कॉलम में शफल हो जाएगा। टैब और फादर नेम, टैब और कास्ट, टैब नीचे आ जाएगा। यहाँ पर मैंने देना है क्या, वन फुल स्टॉप स्पेस ऑटोमेटिक क्या बुलेट, यहाँ पर एंटर हो गया। तो मैं क्या कर लेता हूँ, नेम ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर फादर नेम कास्ट ले लें, टैब कर लें, फिर से यहाँ पर मैं बुलेट ऐड कर लेता हूँ। बुलेट मैंने बाय मिस्टेक प्रीवियस टाइम गलती से अटैम्प्ट कर लिया था, अभी वो फाइन हो गया है। यहाँ पर आखिरी कॉलम पे सेल पे आके मैं क्या करूँगा, टैब प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिक मेरे पास क्या थर्ड रो इंसर्ट हो जाएगी। और ये ऑटोमेटिक कैसे जनरेट हो गई, बुलेट की वजह से। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम क्रिएट की थी ना, वन फुल स्टॉप स्पेस देखिए, उसकी थ्रू हमारी क्या बुलेट ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो रही है। बुलेट की खासियत ये है कि जितने बार भी आप टैब प्रेस करते जाएंगे या रो क्रिएट करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको नंबर्स जनरेट करता जाएगा। चलिए टेबल की बहुत सारी सेटिंग्स हैं, यहाँ पर डिज़ाइन है और लेआउट है, बट ये इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में जस्ट इंसर्ट को ही स्टडी करेंगे, इंसर्ट के अंदर क्या क्या होता है। तो ये जो भी एडिशंस वर्क है हमारी अलग से वीडियो क्रिएट होगी इसके थ्रू इनके बारे में, तो ये हम उन वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो टेबल आप सिंपल लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जितने कॉलम चाहिए, जितने सेल्स चाहिए आपको, उसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सिंपल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, इसके थ्रू आप उनकी साइजिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। चले मर्जी से चले, यहाँ पर है ये वाला एरो, इसके थ्रू पूरे टेबल की साइजिंग आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और ये प्लस आइकन, इसके थ्रू पूरे टेबल को चूज कर सकते हैं। और बैक स्पेस, ये सारा टेबल डिलीट हो जाएगा।
टेबल के बाद आपको दिखाई देगा पिक्चर। कहाँ पर है पिक्चर आपकी? दिस डिवाइस के अंदर है। स्टॉक इमेजेस यूज़ करने हैं या नेट से कोई पिक्चर डाउनलोड करके ऐड करनी है। तो ये 365 की बेहतरीन ऑप्शन है यहाँ पर, स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर का। और कुछ और भी ऑप्शन है यहाँ पर, आइकन्स और 3D मॉडल्स, ये भी बेहतरीन ऑप्शन है। पिक्चर के ही है बट ये अलग से शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई सा भी एक क्राइटेरिया यूज़ कर लें। मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, मैं वही यूज़ करूँगा। यहाँ पर ऐड कर लें, फी वाउचर को ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट पर प्रेस कर लें, ये ऐड हो जाएगा आपका। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एरोज आपको शो होंगे, एरोज के थ्रू आपकी साइजिंग इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। फर्स्ट तो ये थिंग। और इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर ये फोटो को रोटेट करना है तो इस एरो के थ्रू रोटेट कर सकते हैं पिक्चर को, जितनी चाहे 360 में रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं या आगे भी हम कुछ पढ़ेंगे उनको भी इंसर्ट करते हैं तो ये मूव नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाके यहाँ पर आपको मिलेगा रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। ये पिक्चर की सारी सेटिंग है, तो सेटिंग के अंदर ही हमारे पास रैप टेक्स्ट पड़ा हुआ है, या यहाँ पर भी आपको रैप टेक्स्ट का बटन शो होगा। रैप टेक्स्ट के अंदर कहाँ पर रखा हुआ है, एनी लाइन विथ टेक्स्ट। इसके लिए ये जगह मूव नहीं होता। इसके अलावा हम क्या रखेंगे, उसको स्क्वायर, टाइप, बिहाइंड, थ्रो, इनके ऊपर रख लें। जैसे कि मैं रख लेता हूँ स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर पे रखते ही ये क्या हो जाएगा, इजी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कि क्या ना हो, फर्स्ट वाले पे नहीं हो, फर्स्ट वाले पे होगा तो क्या मूव नहीं होगा, अगर इसके अलावा किसी पे भी होगा वो इजी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा आपका। चले मैं पिक्चर को कर लेता हूँ डिलीट। इसकी भी सेटिंग हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, कवर करेंगे। और इसके बाद आता है शेप्स। आपका शेप्स क्या करते हैं, किसी भी शेप को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। बहुत से शेप्स आपको मिलेंगे इसके अंदर, जैसे कि मुझे चाहिए ये वाला लाइटनिंग बोल्ट, ये मैंने कर लिया ऐड। और इसके बाद आपको भी यहाँ पर मिलेंगे एरोज, जिसके थ्रू ये रोटेट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे इसकी साइजिंग इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा एक मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ ये वाला ट्राइंगल। इसके अंदर मुझे एक और भी पॉइंट नज़र आ रहा है येलो। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ट्राइंगल का, या ट्राइंगल हो या कोई और शेप हो, उसके अंदर आपको अगर येलो पॉइंट नज़र आ रहा है तो उसके थ्रू आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो चले मैं इसको पिट कर लेता हूँ डिलीट। अच्छा इसके अंदर मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, इसके कलर्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इजी। कोई सा भी एक प्रेजेंट यूज़ कर लें, वो आपका अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। तो मैं कर लेता हूँ इसको डिलीट। इसकी भी सेटिंग है, इसको भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अब इंसर्ट के अंदर बहुत से ऐसे बटन्स होंगे जिसकी अलग से ही सेटिंग ओपन हो जाएगी खुद से ही। होम में ऐसा नहीं हो रहा था बट इंसर्ट में ऐसा होगा बहुत से, जैसे पिक्चर की थी, टेबल की थी, शेप की है, और आगे भी बहुत से ऐसे बटन्स है जिसकी अलग अलग सेटिंग्स होंगी, वो हम अलग अलग वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद आइकन्स है, ये नेट से कनेक्टेड है। सपोज आपका नेट नहीं चल रहा तो ये ओपन नहीं होगा, नेट चल रहा है तो ओपन होगा। उसके बाद आइकन्स, कौन सा आइकन चाहिए, मुझे चाहिए लोकेशन का आइकन चाहिए। मैं कर लेता हूँ लोकेशन को सर्च, और ये मुझे लोकेशन वाला आइकन शो हो जाएगा। सेलेक्ट करके आंसर पर प्रेस कर लें और ये आपका एज अ फोटो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको उसकी भी सेटिंग मिलेगी कहाँ पर। अच्छा ये भी मूव नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पिक्चर नहीं हो रही थी, रैप टेक्स्ट पे आके किसी और पर रख लें, इजी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा इसकी खासियत ये है आइकन्स की, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं किसी भी हिसाब से, किसी भी कलर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कहीं भी। चले मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3D मॉडल्स, ये 365 का बेहतरीन ऑप्शन है 3D मॉडल्स का। आपको चाहिए एक फ़ोटो, सर्च कर लें। मैंने चाहिए कंप्यूटर की फ़ोटो चाहिए, कौन सा कंप्यूटर, ये लैपटॉप रख लेता हूँ मैं, और इंसर्ट पर प्रेस कर लेता हूँ, ये डाउनलोड होगी और इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये भी मूव नहीं करेगी, रैप टेक्स्ट के थ्रू मुझे वो भी मूव करवाना होगा इसको। अच्छा ये पहले से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे रखा हुआ है, मैं इसके मूव कर लेगी, और इसको कहीं भी एडजस्ट कर लें, मुझे ये यहाँ पर चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक साइन मिलेगा, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं 360 में, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं। मीन्स कि एज अ 3D वर्क करेगा ये फोटो। इसके अंदर है फोटो बट इसके अंदर रोटेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से इसको हम 3D मॉडल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट आर्ट क्या है, शेप्स का ही एक एडवांस वर्जन है। स्मार्ट आर्ट क्या करता है, बहुत से शेप्स को कंबाइन करके एक जगह पर क्रिएट करने में हमें हेल्प करता है। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कर लें, यहाँ पर आपको बहुत से आर्ट्स नजर आएंगे, ऑल दिस प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, बहुत से आइटम्स या कैटेगरीज आपको बनी नजर आएंगे। कोई भी एक कैटेगरी पे आके कोई सा भी एक आर्ट चूज कर लें, ओके पे प्रेस कर लें, ये आपका डिज़ाइन यहाँ पर कस्टमाइज बन जाएगा। और इसको बनाने के बाद आप क्या
करेंगे, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सिंपल आपको चेंज करना है, बाकी सारा काम आपका हो गया। वरना ऐसे शेप्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शेप्स को ड्रॉ करते हैं, उसकी साइजिंग बढ़ाते हैं, छोटी करते हैं, कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं, सेटिंग करते हैं, मीन्स अलग-अलग बहुत सी सेटिंग करनी पड़ती है। बट ये स्मार्ट आर्ट क्या करता है, एक ही टाइम पर सारे शेप्स क्रिएट कर लेता है, साइजिंग इंक्रीज और डिक्रीज साथ में होती है सारी, और उनके कलर्स भी साथ ही छोटे-बड़े या चेंजेस होते हैं। ये स्मार्ट आर्ट का फ़ायदा होता है, मीन्स उनकी सेटिंग्स आपको एक ही टाइम पर करनी पड़ती है, अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं होती इनकी। और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर चार्ट। चार्ट क्या करता है, उनकी एनालाइज करने के लिए मदद करता है। यहाँ पर भी आपको आपके पास कैटेगरीज हैं, कॉलम, लाइन, पाए, बार, अलग अलग कैटेगरीज हैं। कोई सा भी एक कैटेगरी चूज कर लें, जैसे कि कॉलम के अंदर मुझे बनाना है 2D 3D, इसके भी अंदर अलग अलग टाइप्स आपको मिलेंगे। 2D वाला चाहिए मुझे, मैंने ये कर लिया चूज, और उसके बाद ओके पे प्रेस कर लिया, ये चार्ट आंसर्ड हो गया। चार्ट इंसर्ट होते ही आपके पास यहाँ पर एक्सेल की फाइल आपको ऑटोमेटिक मिलेगी। एक्सेल की फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। मैं कर रहा हूँ कि ये नेम्स हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये उर्दू के मार्क्स हैं, ये मेरे सिंधी के मार्क्स हैं। मैंने कर लिए ऐड, और इसके बाद यहाँ पर कर लेता हूँ मैं नेम्स चेंज, अभी कर लिया मैंने, मार्किंग भी चेंज कर ली, और इसके बाद यहाँ पर कर लेता हूँ अनदर नेम ऐड। नेम ऐड करने के बाद, अच्छा नेम जैसे ही मैं ऐड कर रहा हूँ और मार्क्स जैसे भी ऐड कर रहा हूँ, वो क्या रहे हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा मेरी चेंज होती जा रही है। चलो मैं इसको एक्सेल वाली फाइल को बंद कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर टाइटल टाइटल दे दें, आपका क्या काम है ये। मैं कह रहा हूँ कि मार्क्स डिटेलिंग है मेरे पास, और यहाँ पर मार्क्स आपके शो हो रहे हैं, टोटल कितने के अबाउ नहीं जा रहे मेरे पास, 120 के बिलो मार्क्स शो हो रहे हैं सारे, और 100 के नीचे सारे मार्क्स मुझे वैल्यू एनालाइज या इंडिकेट कर रहे हैं। और इसके बाद नीचे हमें किस किस के मार्क्स हैं वो हमें शो हो रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर है कॉलम्स के नेम, कौन से कॉलम्स आपके ऐड हैं, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, और इनके मार्क्स के साथ ही ये कलर उसका इंडिकेशन दे रहा है कि ये इंग्लिश का कलर है, ये उर्दू के मार्क्स है, और ये सिंधी वाले मार्क्स है, आपको शो कर रहे हैं। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईजी एनालाइज कर सकते हैं किस किसकी मार्किंग ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी बीच वाली है। इसके थ्रू हम मार्किंग को एनालाइज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्रिकेट में भी यूज़ होता है। चार्ट का आपके पास एक चार्ट दिखेगी, कहाँ पर है मेरे पास चेंज चार्ट टाइप, मैं इसको कर लेता हूँ चेंज। मुझे चाहिए, मैं आपको वो वाली दिखा देता हूँ, लाइन। लाइन में कौन सी चाहिए मुझे, ये वाली चाहिए, ये वाली कर लेता हूँ मैं ऐड। अच्छा ये वाली कर लेते हैं, और ओके। ये आपका क्या हो गया, ऐड। ये इजी नहीं है अंडरस्टैंड करना, बिल्कुल मुझे ही समझ नहीं आती है, पता नहीं क्या लाइंस क्रिएटेड है इसी, इस वजह से मैं क्या सिंपल यहाँ पर क्लस्टर वाली चूज कर लेता हूँ, इजी इसको समझना चले। चार्ट को भी कर लेता हूँ डिलीट, या सपोज कि कोई डेटा आपको ऐड करनी है फिर से, या डिलीट करनी है, तो एडिट डेटा का आपको बटन मिलेगा। यहाँ पर एडिट डेटा पे क्लिक करते ही एक्सेल वाली फाइल फिर से ओपन हो जाएगी। जो डेटा आपको एडिट करनी है सिंपल एडिट करके फिर से क्लोज कर लें, आपकी चार्ट रेडी हो जाएगी। इसकी भी साइजिंग आप छोटी बड़ी कर सकते हैं अपने हिसाब से ही। मैं इसको कर लेता हूँ डिलीट। चार्ट के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है आपने, स्क्रीन क्लिपिंग का यूज़ कर लें। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करते ही आपका वो मिनिमाइज हो जाएगा वर्ड। कौन सा एरिया क्लिप करना है आपने, मैं कर लेता हूँ इसको चूज इन, और ये एज अ फोटो मेरे पास ऐड हो जाएगा वर्ड के अंदर। चले, ये भी मूव नहीं आ रहा, इसकी भी सेटिंग मैंने जैसे बताई थी, टैप टेक्स्ट के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं, फिर क्या इजी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। चले आज आते हैं अभी मीडिया के ऊपर, बट ये बटन हमें ऑफ शो हो रहा है। ऑनलाइन वीडियोस का सिंपल बटन है, वीडियोस को ऐड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेट कनेक्टेड होगा तो यूज़ होगा, अदरवाइज यूज़ नहीं होगा। बट आई थिंक मेरे सिस्टम के साथ ये कंपैटिबल नहीं हो रहा, इस वजह से ये वाला बटन जो है ना मेरे पास ऑफ शो हो रहा है। तो वैसे भी मुझे ये यूज़ ज़्यादा काम में नहीं आता। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिंक्स के अंदर आपको 3 किस्म के लिंक्स मिलेंगे, एक है हाइपर लिंक, दूसरा बुकमार्क, और तीसरा है क्रॉस रेफरेंस। इजी बटन से अलग अलग काम है इनके। जैसे कि फर्स्ट वाला है हाइपर लिंक, ये क्या करता है, वर्ड को दूसरी फाइल से कनेक्ट करता है। इसका नेम मैं लिख देता हूँ हाइपर लिंक। ये आपने अपने मोबाइल में भी यूज़ किया होगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, टिकटॉक की वीडियो को हम किसी व्हाट्सएप के अंदर चैट पे किसी को भी सेंड करते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी लिंक को कॉपी करके उसको सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो व्हाट्सएप पे जैसे ही क्लिक करता है वो क्या चला जाएगा, वह कहाँ पे, टिकटॉक के ऊपर चला जाएगा।
इसमें भी वैसे ही होगा, क्या करूँगा मैं, प्रोवाइड्स को क्लिक कर लेता हूँ मैं, या सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर लिंक पे क्लिक करते ही आपका जो हाइपरलिंक बटन होगा या पॉपअप होगा वो सारा ओपन हो जाएगा। कहाँ पर जाना है आपने, मैंने कहा है कि इसी डॉक्यूमेंट या नहीं, इसी डॉक्यूमेंट नहीं, बाहर मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ये एक्सेसरी वाली या एप्लीकेशन वाली बनी हुई है, मुझे वो ओपन करना है। तो क्या कर लेता हूँ मैं, ओके, और ये क्या हाइपरलिंक हमारा अप्लाई हो गया है। हाइपरलिंक जैसे ही अप्लाई होता है उसका कलर ब्लू और उसके अंदर नीचे एक अंडरलाइन लग जाता है। इसके मतलब है कि हाइपरलिंक हमारा अप्लाई हो गया है सक्सेसफुल। अब क्या करेंगे, कंट्रोल को लेके यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल क्लिक और इसको कर लें यस। आपका जो काम होगा, ये जो भी एप्लीकेशन या जो भी आपका वर्क कनेक्टेड था इस वर्ड के थ्रू, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। चाहे इसके थ्रू आप वीडियो ओपन कर लें, ऑडियो ओपन कर लें, डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, एप्लीकेशन ओपन कर लें, लिंक के थ्रू आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं इसी वर्ड के साथ। फर्स्ट लिंक था, एक फाइल को दूसरी फाइल से कनेक्ट करता है। बुकमार्क सिंपल टर्म है, वर्ड के अंदर ही काम करेगा। क्या काम करेगा, सपोज मेरे पास एक बुक है, ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा पेजेस है मेरे पास उस बुक के अंदर। मैं इस बुक को कर रहा हूँ रीड, ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है यहाँ पर रीड। इसको ऊपर सारा रीडेड है, नीचे अभी तक मैंने रीड नहीं किया। मुझे पेजेस शो हो रहे हैं, टोटल 12 पेजेस हैं और मैं पढ़ रहा हूँ 6 पेज और यहाँ पर सेव के ऊपर आ गया हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक निशानी दे रहा हूँ, मुझे जैसे याद रहे कितने पेजेस मैंने रीड कर लिए हैं और कितने मुझे रीड करने हैं बाकी। मैं कोई सा भी एक नेम दे रहा हूँ इसको, ए से लेके जेड तक आप कोई सा भी एक करैक्टर यूज़ करते हैं इसको नेम देने के लिए। आई थिंक यहाँ पर नंबर्स ऐड नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ करैक्टर्स ही ऐड होते हैं, मीन्स अल्फ़ाबेट्स ही ऐड होते हैं। मैंने ए दे दिया इसको नेम, ऐड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस बुक को रीस्टार्ट करूँगा, मीन्स बंद करके रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो क्या डायरेक्ट मेरा फर्स्ट पेज ही ओपन होगा, उस पेजेस पे ओपन नहीं होगा, डायरेक्ट जहाँ पर मैंने इसको छोड़ा था। तो मैं क्या करूँगा, बुक मार्क पे आके ए पे सेलेक्ट करके गो टू पे क्लिक करूँगा। इसको गो टू पे क्लिक करते ही वहाँ पर 6 पेजेस पर और आपका सेव के ऊपर जो मैंने साइन लगाई थी उसके ऊपर डायरेक्ट मैं जंप कर जाऊँगा। मीन्स जंप करने के लिए हम बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको शो होगा कमेंट। कमेंट क्या करता है, किसी भी वर्ड को कमेंट करने के लिए यूज़ होता है। सपोज़ कि कोई नेम है, यहाँ पर मेरे पास है एक नेम बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है, क्या है, या मैं कर लेता हूँ इसको कमेंट। कमेंट साइड में ओपन हो गया। मैं कह रहा हूँ कि ऑनर है माइक्रोसॉफ्ट का, ऐड हो गया, एंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सपोज़ कि कोई और नेम है, जैसे कि मेरे पास एक सिटी है डलास। मैं कह रहा हूँ कि वो सिटी कहाँ है, किसे पता, मुझे तो पता है, किसी और को नहीं पता होगा। तो क्या करूँगा मैं, कमेंट ऐड कर लूँगा, जैसे कोई भी रीडर आएगा इजी इसको पढ़ सकेगा, डलास कौन है या क्या है या कहाँ पर है। मैं कह रहा हूँ सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या यूएस ऐड कर लेता हूँ, यूएस ऐड हो गया। ये तो सिंपल ही कमेंट ऐड करते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के थ्रू। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कोई सा भी एक अननोन या स्पीशियस नेम है या वर्ड है, उसको डिफाइन करने के लिए हम कमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कमेंट की सेटिंग तो नहीं है, यहाँ पर इंसर्ट के अंदर रिव्यू में आप जाएंगे तो कमेंट की बहुत सारी सेटिंग आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ डिलीट कमेंट को। आ जाते हैं फिर से इंसर्ट के अंदर। यहाँ पर अब आपको मिलेंगे हेडर एंड फुटर के ऑप्शंस। हेडर और फुटर दो ऑप्शंस होते हैं जो हेडिंग्स के लिए यूज़ होती हैं। हेडर पेज के ऊपर आती है, फुटर पेज के नीचे हमें शो होती है। तो कोई सा भी एक यूज़ कर लें, हेडर और फुटर। इसके अंदर आपको टेम्पलेट्स शो होंगे बहुत सारे, हेडर के अंदर भी फुटर के अंदर भी। कौन सी सेटिंग चाहिए, मुझे ये वाली चाहिए। हेडर मैंने ऐड कर लिया और ये हेडर ऐड भी हो गया और वही सेम सेटिंग भी हमारी ऐड हो गई। अच्छा, हमें अब ऊपर अलग से एक मेन्यू शो हो रहा है हेडर एंड फुटर, जिसके थ्रू हमें हेडर और फुटर की सेटिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चले, कस्टमाइज़ तो नहीं करना अभी मुझे, मैंने क्या करना है, कर दिया चूज इन और यहाँ पर कर लेता हूँ क्लोज हेडर एंड फुटर और ये क्लोज हो गया। हेडर फुटर की खासियत ये है, एक बार अप्लाई करते ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सब पेजेस पर ये अप्लाई हो जाएगा हमारा। ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, सब पेजेस पे आपको यही हेडर एंड फुटर शो हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने अभी हेडर यूज़ किया है, फुटर भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर कोई सा भी एक फुटर चूज़ कर लेता हूँ, वो फुटर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फुटर की सेटिंग कस्टमाइज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बुक में देखा होगा ऊपर किताब का नेम होता है और नीचे उसके पेज नंबर शो होता है कि कौन सा पेज नंबर आप पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 1 2 3 वो लिखा होता है फुटर के साइड
वेबसाइट पर। तो ये हेडर और फुटर के थ्रू हमारा क्रिएट होता है। हेडर और फुटर के टेम्पलेट्स आप यूज़ करें आपकी मर्ज़ी, और ये वाला सिंपल ब्लैंक वाला यूज़ करें आपकी मर्ज़ी। कस्टमाइज करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं हेडर फुटर के अंदर। एक तो ये खासियत, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट या रिक्रिएट होता जाता है खुद ही। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि सेलेक्ट ऑल मीन्स कंट्रोल ए करके अगर मैं सबको डिलीट करूं, बट स्टिल मेरा जो कहाँ पर है हेडर शार्ट हो गया, पता नहीं कहाँ पर। चलो मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐड कर लिया, क्लोज। मैं पेज ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ पर, और पेज ब्रेक कर लिए, और तीनों पेजेस पे मेरे पे हेडर शो हो रहे हैं। बट ये जो हेडर है मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर लेता हूँ, बट स्टिल मेरा जो हेडर है वो डिलीट नहीं हुआ यहाँ पर। और फुटर मैंने दिया नहीं है, मैं फुटर भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने कोई से भी फुटर दे दिया, बट ये मेरा जो हेडर और फुटर है वो डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, लॉक है पहले से। कहाँ पर लॉक है, इन मार्जिन के अंदर लॉक है। इन मार्जिन के अंदर आके डबल क्लिक करेंगे आप तो हेडर ओपन होगा, तो सेलेक्ट डाल करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, तो जाके ये डिलीट होगा, अदरवाइज ये डिलीट नहीं होगा। हेडर भी डिलीट हो गया। अगर फुटर को डिलीट करना है तो सेलेक्ट डाल करके इसको भी डिलीट कर लें, ये भी डिलीट हो गया, अदरवाइज ये डिलीट नहीं होता है हेडर और फुटर के अंदर। उसके बाद पेज नंबर की भी सेटिंग है। पेज नंबर कहाँ देना है आपने, टॉप साइड पे देना है, बॉटम पे देना है, पेज मार्जिन इसकी साइड में देना है, लेफ्ट एंड राइट, करंट पोजीशन जहाँ पर आप खड़े हैं उसके अंदर देना है आपने। मुझे यहाँ पर चाहिए तो कोई से भी एक टेम्पलेट चूज़ कर लें, मुझे ये वाला चाहिए, क्लिक कर लें, वो यहाँ पर आपका पेज नंबर है वो ऐड हो जाएगा। अब आते हैं इस अपने नेक्स्ट बटन पर, टेक्स्ट बॉक्स इसे कहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जिसकी सेटिंग पहले से ही कंप्लीटेड होती है। वर्ड 365 के अंदर बहुत से ऑप्शंस, न्यू फीचर्स हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स का, और इससे पहले भी कुछ फीचर्स ऐड हुए थे 365 के अंदर। जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, सिंपल आपने क्या करना है, सिर्फ एक टेम्पलेट पर क्लिक कर दें, उसकी सेटिंग कर लें, उसकी अलाइनमेंट सेट कर लें जहाँ पर भी आपने पोजीशनिंग करनी है उसकी। उसके बाद अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के अंदर। और इसके अलावा दूसरी कोई भी सेटिंग आप इसके ऊपर कर सकते हैं कस्टमाइजेशन के थ्रू। जैसे कि इसका कलर मुझे चेंज करना है, फॉर्मेट पे आके इसकी कलरिंग वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई सा भी रख लें, ऐड हो जाएगा। अगर इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनकी कलरिंग आपने चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं, मीन्स फुली कस्टमाइज ये हो सकता है इजी। चलें इसको कर लेता हूँ मैं डिलीट। टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमारे पास एक ऑप्शन दूसरा है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट क्या करता है, ये भी एक टेम्पलेटेड है, कोई सा भी एक स्टाइल चूज़ कर लें, आपका टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अंदर जो टेक्स्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से, कोई सा भी एक टेक्स्ट रख रहे हैं और उसकी पोजीशनिंग वगैरह सेट कर लें। अच्छा, इसकी साइजिंग भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है यहाँ से, और यहाँ से इसकी साइज, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, कहाँ पर भी सेट कर लें। आपका टेक्स्ट इजी टू मैड बन गया है यहाँ पर। चलें इसको भी कर लेता हूँ मैं डिलीट। टेक्स्ट बॉक्स वर्ड आर्ट के बाद हमारे पास है ड्रॉप कैप, जो कि अभी बंद है। इसको ओपन करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक पैराग्राफ यहाँ पर ऐड कर लूँगा। पैराग्राफ ऐड करने के बाद अभी क्या, जो फर्स्ट कैरेक्टर है पैराग्राफ का वो हमारा जो कैपिटल और उसकी साइजिंग इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि न्यूज़पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं एक बड़ा सा कैरेक्टर पैराग्राफ के शुरू में अप्लाई होता है, वो ड्रॉप कैप के थ्रू बन के हमें दिखाई देता है। जैसे भी आप ड्रॉप पे रखेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर होगा वो उसकी साइजिंग इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद नन पे क्लिक कर देंगे और वापस नॉर्मल हो जाएगा वही टेक्स्ट। उसके बाद सिग्नेचर लाइन, किसी भी सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिग्नेचर लाइन को नेम दे दें, किसकी साइन क्रिएट करनी है, मुझे करना है इसका साइन क्रिएट, और वो क्या करता है, मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट है। उसके बाद ईमेल एड्रेस दे दें, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, आप दें भी ठीक है, अगर नहीं दें भी ओके है। ओके पर क्लिक करते ही ये आपकी साइन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर वर्ड डेट एंड टाइम, आप अपने डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं, मीन्स कब बना है आपने ये, कब क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट, उसका डेट और टाइम आपने नोट करना है। इसके अंदर कोई सा भी एक फॉर्मेट चूज़ कर लें, ओके पर प्रेस कर लें, आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। फिर से मैं अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, पता नहीं क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, कोई सा भी एक चूज़ कर लें वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। चलें उसके बाद अभी आपको दिखाई देगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करता है, कोई सा भी एक फॉर्मेट चूज़ कर लें। जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और बहुत से फॉर्मेट हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे, जैसे कि इलस्ट्रेटर का है, फोटोशॉप का है, एक्सेल है,
पावर पॉइंट, जो भी आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे आपके सिस्टम के अंदर, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो कोई सा भी एक चूज़ कर लें, जैसे कि मैं चूज़ करता हूँ पेंट ब्रश पिक्चर का, ओके। और ये क्लिक करते ही एक हमारी फाइल यहाँ पर क्रिएट होगी और पेंट ब्रश की फाइल यहाँ पर ओपन होगी। अब करना क्या है, आपने बस सिंपल एक ड्रॉ कर लें, कुछ भी ड्राइंग कर लें यहाँ पर, और वही सेम ड्राइंग आपको कहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर वर्ड के अंदर दिखाई देगी। मीन्स काम आप इसके अंदर करेंगे बट आपको शो कहाँ होगा, वर्ड के अंदर शो होगा। मीन्स प्रीव्यू आपका इसके अंदर शो होगा। इनकी साइजिंग वगैरह आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी रखनी है आपने। और उसके बाद आपका जो काम होगा वो सारा यहाँ पर क्रिएटेड होगा। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बस दूसरे फाइल्स को वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं बंद कर लेता हूँ और इसके बाद डबल क्लिक करते ही फिर से ये इंसर्ट वापस हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ फिर से डिलीट। उसके बाद ये हमारा इक्वेशन और सिंबल दोनों एक तरीके से ही काम करते हैं। बहुत से ऐसे सिंबल जो कीबोर्ड में हमें अवेलेबल नहीं मिलते, बस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं इक्वेशन और सिंबल्स के थ्रू। जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन ओपन हो गया। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं देखो, जो हमें कीबोर्ड के अंदर नहीं मिलते। बस कोई सा भी एक सिंबल ऐड कर लें यहाँ पर और वो ईजी टू मैड आपका क्रिएट हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत से और भी रेडीमेड टाइप्स और फ्रैक्शंस के मिलेंगे, स्क्रिप्ट्स हैं, बेसिस हैं, एक्सपोनेंट्स हैं। मीन्स कि मैथ का जो भी पेपर होता है वो सारा इक्वेशन के थ्रू ही क्रिएट होता है। सिंपल मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ पर 2 बॉक्सेस मुझे शो हो रहे हैं। सिंपल बॉक्स पे क्लिक करते ही आप अपना टेक्स्ट जो भी लिखना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं और सारा आपका इक्वेशन वहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसको भी कर लेता हूँ मैं डिलीट। आ जाते हैं अपने आखिरी बटन सिंबल के ऊपर। यहाँ पर सिंबल्स आपको शो हो रहे हैं, कोई सा भी एक सिंबल ऐड कर लें और उसके बाद लास्ट पॉइंट पर हमारे पास मोर सिंबल्स का ऑप्शन। मोर सिंबल्स पे क्लिक करते ही कोई सा भी एक सिंबल फिर ऐड कर लें। इंसर्ट पे क्लिक करते ही आपका जो सिंबल होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कोई सा भी एक सिंबल ऐड कर लें, इंसर्ट, और वो ऐड होता जाएगा। जितने भी ऐड करने चाहें आप ऐड कर सकते हैं। इनकी साइजिंग वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने होम बटन के थ्रू। होम में जो हमने पढ़ा था साइज इंक्रीज कर सकते हैं और कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप एज अ टेक्स्ट इसको भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से ही। तो ये थी आज की वीडियो। इंसर्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के मेन्यूज़ कवर करेंगे।